जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हिंदी की पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में आप लोग हमें बताना कि 20 में से आपने कितने सही करे हैं। 17, 18, 15 जितने भी आपने सही करे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से छांटना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल, तो ऑप्शन नंबर जे ये एक नहीं है क्योंकि इसमें एक ही जा आधा बना हुआ है। लेकिन उज्ज्वल में देखो दोनों जा यहाँ पर आधे होते हैं, उसके बाद वाह उसके बाद ला होता है उज्ज्वल। तो ऐसा उज्ज्वल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि उज्ज्वल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पवन शब्द यानी कि जिस शब्द में अब आता है, अब आओ उनमें होता है, जैसे कि इसमें अब आ रहा है पवन यानी कि अब, जिसमें अब शब्द की उत्पत्ति उसमें है जो अब की जगह ओ हो जाता है, अब की जगह क्या हो जाता है ओ। जैसे कि पवन में अब पहले आ रहा है पवन यानी कि इसकी जगह हो जाता है पो प्लस अन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। पो प्लस अन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आने पर ओ का अब हो जाता है, इसलिए पो प्लस अन बराबर पवन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है। त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है। त्रिनेत्र शब्द में होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि त्रिनेत्र यानी कि तीन नेत्रों वाला अर्थात शिव जी के बारे में बात हो रही है। इसमें देखिए जिसमें कोई दो शब्द मिलकर त्रिनेत्र, दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द के बारे में बात करें तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। जैसे कि दो लोग मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों वाला, कौन अर्थात शिव जी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से गोमय तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। गोमय का तद्भव रूप यहाँ पर पूछा गया है। गोमय का तद्भव रूप होगा गोबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इसमें लिखा है तत्सम गोधूम, गोधूम तत्सम है, इसका तद्भव होगा गोधूम का गेहूँ। गोधूम का तत्सम क्या होगा गेहूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, दामिनी शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। दामिनी शब्द किसका पर्यायवाची है, तो दामिनी इसमें से बिजली का पर्यायवाची हो जाता है। देखिए दामिनी जो है, दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची जैसे कि चंचला, विद्युत, तड़ित और चपला ये बिजली के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, अभिज्ञ का विलोम होगा अनभिज्ञ यानी कि ना जानने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके पार ना देखा जा सके उसे कहते हैं अपारदर्शी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए जिस वस्तु या माध्यम के आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है चुगली करना या फिर भड़काना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अधिष्ठाता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अधिष्ठाता में उपसर्ग पूछा गया है, तो अधिष्ठाता में उपसर्ग हो जाएगा अधि प्लसष्ठाता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय पूछा गया है, घुमक्कड़ में प्रत्यय हो जाएगा अक्कड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए घुमक्कड़। देखिए घूम क्रिया धातु में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने से घुमक्कड़ शब्द बनता है। नेक्स्ट है अपना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको अलंकार पूछा गया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसमें अलंकार होगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जिसमें उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाए। इसमें देखो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन और धन एक ही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसमें उपमेय और उपमान को एक ही चीज़ मान लिया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य छांटना है। उसने सेब को काटा, किससे, हाथ पैर से किससे काटा वो तो आपको बताया ही नहीं, तो ये नहीं होगा। उसने सेब काटा ठीक नहीं लग रहा है। उसने चाकू से सेब काटा,
उसने चाकू से सेब काटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बुढ़ापा यहाँ पर होगा आपका भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बुढ़ापा किसी अवस्था, गुण या भाव को दर्शाता है। यह विशेषण बूढ़ा से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जहाँ पर भी अवस्था आए, गुण या भाव को दर्शाया जाए, वहाँ पर आपको हमेशा भाववाचक संज्ञा ही लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई आ रहा है, निश्चित तो है नहीं, ये अनिश्चित। कोई आ रहा है यानी कि अनिश्चित है, पता नहीं है कौन आ रहा है, तो इसमें हो जाएगा अनिश्चय वाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, थोड़ा दूध दो वाक्य में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ा शब्द का विशेषण पूछा गया है। थोड़ा यहाँ पर संख्या होती है? नहीं होती है। गुण होता है? वो भी नहीं। सार्वनामिक नहीं, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाता है। थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा काम न जानना और दूसरों पर दोष मढ़ना, यानी कि खुद को काम आता नहीं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देना। काम न जानने पर दूसरों पर दोष लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कनक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? कनक शब्द का इसमें से कौन सा अर्थ नहीं है? कनक का अर्थ सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूँ होता है, लेकिन चांदी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। कनक शब्द का अर्थ नहीं है, चांदी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में से कारक चिन्ह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यानी कि इसमें कारक पूछा गया, कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा, ये होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव, यानी कि जिसमें अलगाव प्रकट होता है वहाँ पर अपादान कारण होता है। देखिए, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता जो है पेड़ से, ये पत्ता और ये पेड़, तो ये पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, यानी कि अलगाव प्रकट कर रहा है, तो पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि अलगाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर होगा अपादान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना और आज का ये आखिरी प्रश्न रहने वाला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी ढूंढनी है। आशीर्वाद यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। उज्ज्वल, जिसमें आपके डबल जा जो है आधे होते हैं, तो यहाँ पर उज्ज्वल भी आपका बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। उसके बाद कवित्री, कवित्री यहाँ पर गड़बड़ आपका लिखा है। वीणा यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि कवित्री जो है ऐसा नहीं लिखा जाता है, कवित्री होता है कवयित्री, कवयित्री यहाँ पर आपका हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ अगर गलत लिखा तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ये थे आज के आपके हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 20 में से आपने कितने सही करे, 20 में से 20, 18, 19 जितने भी सही करे हो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी फुल PDF मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।